अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर बराए फ़रोख्त। एक शख्स ने बेहतर घर ख़रीदने के लिए अपना पहले वाला घर बेचना चाहा। इस मकसद के लिए वो अपने एक ऐसे दोस्त के पास गया जो जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त में अच्छी शोहरत रखता था। उस शख्स ने अपने दोस्त को मुद्दा सुनाने के बाद कहा कि वो उसके लिए घर बराए फ़रोख्त का एक इश्तिहार लिख दे। उसका दोस्त उस घर को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। इश्तिहार की तहरीर में उसने घर के महल वकूअ, रकबे, डिज़ाइन, तामीराती मवाद, बागीचे, स्विमिंग पूल समेत हर खूबी का तफसील के साथ ज़िक्र किया। इश्तिहार मुकम्मल होने पर उसने अपने दोस्त को ये इश्तिहार पढ़कर सुनाया ताकि तहरीर पर उसकी राय ले सके। इश्तिहार की तहरीर सुनकर उस शख्स ने कहा, बराए मेहरबानी इस इश्तिहार को ज़रा दोबारा पढ़ना। उसके दोस्त ने इश्तिहार को दोबारा पढ़कर सुना दिया। इश्तिहार की तहरीर को दोबारा सुनकर ये शख्स तकरीबन चीख ही पड़ा कि क्या मैं ऐसे शानदार घर में रहता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी एक ऐसे घर के ख्वाब देखता रहा जिसमें कुछ ऐसी ही खूबियाँ हों, मगर ये कभी ख़याल ही नहीं आया कि मैं तो रह ही ऐसे घर में रहा हूँ जिसकी ऐसी खूबियाँ तुम बयान कर रहे हो। मेहरबानी करके इस इश्तिहार को ज़ाया कर दो। मेरा घर बिकाऊ ही नहीं। एक मिनट ठहरिए, मज़मून अभी पूरा नहीं हुआ। एक बहुत पुरानी कहावत है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ नेमतें तुम्हें दी हैं इनको एक कागज़ पर लिखना शुरू कर दो। यकीनन इस लिखाई के बाद तुम्हारी ज़िंदगी और ज़्यादा खुशो खुर्रम हो जाएगी। असल में हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ये भुलाए बैठे हैं, क्योंकि जो कुछ बरकतें और नेमतें हम पर बरस रही हैं हम उनको गिनना ही नहीं जानते। हम तो सिर्फ अपनी गिनी चुनी चंद परेशानियां या कमियों और कोताहियां देखते हैं और बरकतों और नेमतों को भूल जाते हैं। एक और ने कहा, मैं अपने नंगे पैरों को देखकर कुड़ता रहा, फिर एक ऐसे शख्स को देखा जिसके पाँव ही नहीं थे, तो शुक्र के साथ अल्लाह के सामने सजदे में गिर गया। कितने ऐसे लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं होती, जबकि आप अपने घर में महफूज आराम से सो रहे हैं। हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो से आपको आगाही मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।